Hello my dear all friends, Namaskar. Today we are going to discuss about the main topic and reaction, Wood reaction and its types. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वुड रिएक्शन और इसके प्रकारों के टाइप्सों के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। बट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में कंपलसरी आते हैं, इसलिए इन पॉइंटों को आप पहले देखिए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो वुड रिएक्शन से रिलेटेड है और इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। ये वुड रिएक्शन में हमेशा एल्किल हैलाइड RX ही यूज किया जाता है और रिएक्शन मान लेते हैं सपोज दैट सोडियम मेटल है, इसके दो आपके मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड के ले लिए गए और ये भी आपके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये डीहाइड्रोजिनेशन का वर्क करता है, काम करता है। ये आपका NaOH से आपका रिमूव हो जाता है, R बन जाता है जिसे कहा जाता है आपका एल्केन। तो ध्यान देंगे R मीन से आपका एल्किल है, यहां R मीन से आपका एल्किल, तो जितना एल्किल में कार्बन है इसका जस्ट डबल होगा प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज इन प्रोडक्ट जस्ट डबल इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन रिएक्टेंट। जितने रिएक्टेंट में कार्बन आइटम है उन कार्बन आइटमों का प्रोडक्ट में जस्ट डबल हो जाएगा। मीन से अगर हमें कार्बन को इंक्रीज करना है, जस्ट डबल करना है, तो वुड रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मीन से आपका एसेंडिंग सीरीज का ये रिएक्शन हो गया, ये कार्बन को इंक्रीज करेगा तो एसेंडिंग सीरीज हुआ। जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उसके जस्ट डबल प्रोडक्ट में होने हैं, जितने कार्बन एल्किल में है उसी का जस्ट आपका डबल प्रोडक्ट में होगा। तीसरी खास बात, स्पेशली मीडियम जो है ड्राई ईथर होना चाहिए। मीडियम इज ऑलवेज यूज ड्राई ईथर। ड्राई क्यों होना चाहिए, ईथर क्यों होना चाहिए? ईथर इज एप्रोटिक, तो ईथर तो एप्रोटिक होता है इसलिए ईथर यूज करना चाहिए। ड्राई क्यों यूज करना चाहिए? वाटर हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन आयन, दैट व्हाई इट इज ड्यू टू अवॉइडेड। इसको अवॉइड करने के लिए हमें करना चाहिए मीडियम में आपका ड्राई। ऑलवेज NaOH लेस सॉल्युबल इन ईथर, ये आपका लेस सॉल्युबल है ईथर में, इसलिए कंफर्ट होता है, फेवरेबल होता है आपका सोडियम का हैलाइड। ये आपका लेस सॉल्युबल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका प्रेसिपिटेट में और इजीली आपका ये हम बाहर निकाल लेते हैं, इसलिए यूज किया जाता है ड्राई ईथर। अगला प्रोडक्ट इज सम अबाउट सिंगल बॉन्डेड। सिंगल जितने बॉन्ड होंगे उसके ऑलवेज ये होगा सम। आप देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यूज नहीं होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यूज नहीं होगा, ये हमेशा यूज होगा सिंगल बॉन्ड में ही। तो हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात यहां नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिएक्टेंट इज एल्किल हैलाइड। हमेशा रिएक्टेंट जो है एल्किल हैलाइड या हैलोएरिन से ही लिए जाएंगे। तो ये आपका एल्किल हैलाइड जो है, ये यदि हम वुड रिएक्शन देखते हैं तो स्पेशली हम एल्किल हैलाइड ही यूज करेंगे। और वुड रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये बाया फ्री रेडिकल्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। इस पर आप ध्यान देंगे, फ्री रेडिकल के द्वारा ही प्रोसीड होता है आपका मैकेनिज्म वुड रिएक्शन का। मेटल यूज्ड हाईली एक्टिव एंड नॉन पोलराइजिंग। इसमें जो मेटल यूज होगा वो हाईली एक्टिव होगा एंड नॉन पोलराइजिंग होगा। फर्स्ट ग्रुप में चलते हैं, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इसमें क्या लिथियम यूज कर सकते हैं? कतई नहीं यूज होगा। आप सोडियम यूज कर सकते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और ये जो आपके मेटल्स होंगे ये वर्क करेंगे डीहाइड्रोजिनेशन का। ये आपका
डिहाइड्रोजनेशन का काम करेंगे। डी मीन से आपका निकलना, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंटों का, और ये हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट एज ए प्रेसिपिटेट आपका अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। मेथेन कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा, जो कि असेंडिंग सीरीज का रिएक्शन है, इसके द्वारा क्या मेथेन का प्रिपरेशन कर सकते हैं? कतई नहीं। 1 कार्बन लेंगे जस्ट डबल हो जाएगा, तो इसलिए 1 कार्बन वाला एल्केन मीन से आपका मेथेन का प्रिपरेशन इस मेथड के द्वारा हम कर नहीं सकते हैं। तो इन पॉइंटों पर ध्यान देंगे, तब हमें पता चलेगा ऊर्ज रिएक्शन या व्हाट इज द ऊर्ज रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एनी एल्किल हाइलाइड react with sodium metal to form alkane or saturated hydrocarbon. Reaction is called ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में ऑलवेज एल्किल हाइलाइड ही यूज किया जाएगा, और ये एल्किल हाइलाइड यूज करने पर आपका उसी का जस्ट डबल कार्बन वाला एल्केन बनेगा या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। इसी का नाम है आपका क्या? ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्सों को हम लोग देखते हैं। जैसे यहां हम लिख लेते हैं CH3I, नेम है आपका मिथाइल आयोडाइड। 2 मॉलिक्यूल लेंगे आप मिथाइल आयोडाइड का, और यहां पर आपका प्रेजेंस होगा ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यदि 2 मॉलिक्यूल ले लिया जाए मिथाइल आयोडाइड का, तो यहां सोडियम मेटल का काम है डिहाइड्रोजिनेशन। ये हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंटों को लेकर के अलग हो जाता है, और ये अलग होकर के प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये आपका मेथिल एंड मेथिल बन गया है आपका इथेन। तो हमने यूज किया मेथिल, एसेंडिंग रिएक्शन है, जस्ट डबल कार्बन हो गया, बन गया क्या? एथेन। तो इस मेथड के द्वारा कम से कम 1 कार्बन लेने पर एथेन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मेथेन का प्रिपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे ले लिया जाए आपका एथिल ब्रोमाइड, यहां 2 मोल ले लेते हैं सोडियम का, यहां ब्रोमाइड ले ले आप एथिल ब्रोमाइड, तो आपका बन गया ये डिहाइड्रोजिनेशन। ब्रोमीन को लेकर के अलग C2H5 इंटू C2H5 और प्लस है आपका 2NABR, ये बन गया है आपका ब्यूटेन, R नॉर्मल ब्यूटेन। 2 कार्बन वाला एल्किल होगा तो प्रोडक्ट में आपका नंबर आप कार्बन 4 होगा, क्योंकि जस्ट डबल कार्बन वाले एल्केन का निर्माण होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बन गया है आपका नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये आपका कहलाता है सिमेट्रिकल हाइड्रो कार्बन। इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं आप, जैसे यहां लिख लीजिए CH3 एंड आपका 2Na, और यहां लिख लिया जाए आपका ये I है तो I यहां भी रहेगा, C2H5 प्रेजेंस से आप ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होना है, आपको रीजन बताया। तो यहां पर है आपका NaI अलग और CH3 इंटू C2H5 प्लस 2NaI बन गया है आपका प्रोपेन। तो इस रिएक्शन के द्वारा नंबर है आप कार्बन 2, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सारे एल्केनों का फॉर्मेशन किया जा सकता है एक्सेप्ट मेथेन। इसके द्वारा हम मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जो भी आप एल्किल हाइलाइड लीजिए तो ये हो जाता है आपका एथिल ब्रोमाइड, और ये है आपका मेथिल या मिथाइल आयोडाइड।
बट यहां आपने ले लिया है एथिल आयोडाइड, तो चाहे सेम या डिफरेंट प्रकार के एल्किन लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपका प्राप्त हो जाएगा प्रोडक्ट। दिस इज ए उर्ज रिएक्शन। प्रेजेंस से आप ड्राई ईथर एनी एल्किल हाइलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म एल्केन आर आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन इज कॉल्ड उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन की कहानी जो है कुछ इस प्रकार है कि आप जो भी एल्किन लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपका बनेगा क्या, एल्केन। जैसे अलग एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसको हटा दिया जाए, ये फ्री रेडिकल पर बेस्ड है आपका उर्ज रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल बदल दें, CH3 CH2, यहां कर ले CH3, यहां आई प्लस ANA, इसी को आप उधर लिखिए ICH2 CH3, यहां CH3 इज इक्वल टू ड्राई ईथर। तो आपका यहां से निकाल देंगे आप NaI, जो बचा उसे लिख लीजिए CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CH3। नंबर आप कार्बन 1 2 3 4 5 6 बन गया है आपका 2 5 डाई मेथिल हेक्सेन। क्या बन गया है आपका, प्रोडक्ट है आपका बना, मेन प्रोडक्ट है 2 5, 2 पर मिथाइल, 5 पे मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल, नंबर है आप कार्बन 6, देन कॉल्ड हेक्सेन। तो जितना कार्बन है आप लेंगे और इसे कहेंगे आप आइसो ब्यूटिल आयोडाइड आर 1 2 मेथिल आपका 2 मेथिल 2 मेथिल, इसके पहले चलिए आप 1 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। दिस इज ए IUPAC नेम। तो इस प्रकार से आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दे करके प्रोडक्ट पूछा जाता है कि 2 5 डाई मेथिल हेक्सेन का फॉर्मेशन किस रिएक्टेंट के द्वारा होगा। तो रिएक्टेंट है आपका आइसोब्यूटिल आयोडाइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इस टाइप के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। यदि इसको हटा दिया जाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए उर्ज रिएक्शन के। तो ये है आपका CH3 CH2 CHI और यहां कर दीजिए आप CH3, ये हो गया I, 2Na प्लस ICH CH3 एंड CH3, यहां से सोडियम डिहाइड्रोजिनेशन का काम करेगा और प्रेजेंस होगा आपका ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH CH3CH और ये हो गया है आपका प्रोडक्ट। तो ये है आपका 2 आयोडोप्रोपेन। 2 आयोडोप्रोपेन से आपका बन रहा है 1 2 3 एंड 4 2 3 डाई मेथिल, नंबर है आप कार्बन 4 का नाम हो गया ब्यूटेन। तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है यदि हम रिएक्टेंट यूज करते हैं 2 आयोडोप्रोपेन। बट ध्यान देंगे इसके द्वारा मेथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्री रेडिकल यूज होगा। मैकेनिज्म में
प्रेजेंस होगा ड्राई ईथर का, रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड यूज किया जाएगा। इन सब बातों पर ध्यान देंगे। और मेटल है आपका हाईली रिएक्टिव एंड नॉन पोलराइजिंग होगा, लिथियम का यूज नहीं किया जाएगा। तो दिस इज आपका ऊर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके अगले टाइप को। नेक्स्ट है आपका फिटिंग रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप है आपका फिटिंग। इसमें स्पेशली आपका आर मींस एल्किल नहीं एरिल यूज किया जाएगा। और बोथ आर एरिल, बोथ आर जो है आपका दोनों आर जो यूज करेंगे ये एरिल होगा C6H5 लाइक दिस। ये आपका हमने लिख लिया है फेनिल आयोडाइड। फेनिल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं जिनका सोडियम मेटल से रिएक्शन कराया गया। और आपका यहां सोडियम मेटल जो है डीहाइड्रोजिनेशन के द्वारा हाइड्रोजन को लेकर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है, प्रेसिपिटेटेड हो जाता है और बन जाता है आपका डाईफेनिल। तो इस मेथड का यूज जो है स्पेशली डाईफेनिल जैसे कंपाउंडों के फॉर्मेशन में किया जाता है। जब आर स्पेशली एरिल ही यूज करेंगे तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एनी एरिल हाइलाइट not alkyl aryl halide react with sodium metal to form आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड नॉट एलिफैटिक। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। इसको आप नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं। ये आपका हो गया CH2Br, नाम हो गया आपका बेंजिल बोरोमाइड। बेंजिल बोरोमाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, यहां CH2 और ये हो गया आपका बेंजिल बोरोमाइड। प्रेजेंस से आप ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस अनिवार्य है, कंपलसरी है। और यहां पर आप निकाल देते हैं 2NaBr। तो आपका जो प्रोडक्ट बना CH2CH2 और यहां हो गया 2 फेनिल और प्लस है आपका 2NaBr। नेम इसका, नंबर है आप कार्बन 1, नंबर आप कार्बन 2 कार्बन का नाम हो गया एथेन। तो 1,2 डाईफेनिल एथेन, 1,2 डाईफेनिल एथेन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग। इसमें अंतर डिफरेंस ये है कि आर जो है एरिल ही होना चाहिए, C6H5 ही यूज लेंगे, फेनिल ही यूज किया जाएगा। तो फेनिल आयोडाइड react with sodium metal, presence of dry ether to form diphenyl, reaction is called fitting reaction. Presence benzyl bromide react with sodium metal to presence of dry ether to form 1,2-diphenyl ethane, reaction is called fitting reaction. तो फिटिंग रिएक्शन में ऑलवेज एरिल यूज किया जाता है, ना कि आप एल्किल यूज करते। ऊर्ज रिएक्शन का थर्ड टाइप है आपका ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या है, 2 मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड का लिया जाता है। यहां 1R बराबर एरिल एंड यहां R इज इक्वल टू एल्किल। तो 1R आपका एल्किल होगा एंड 1R आपका एरिल होगा। और रिएक्शन होगा सोडियम लिथियम टाइप के। ये लिथियम से नहीं, कतई नहीं, सोडियम से रिएक्शन होगा आपका। जैसे हमने एल्किल ले लिया है मेथिल और यहां लिख लेते हैं आप ड्राई ईथर। अब देखिए आप यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है Na आपका आई प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेपरेट हो गया और बन गया है आपका, इसको बना लिया जाए बेंजीन रिंग।
और यहां से बचा है आपका CH3। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर आप यदि CH3 लगा देते हैं तो हो जाता है आपका टॉलुइन। तो बन गया टॉलुइन। ये है आपका एल्किल और ये है आपका एरिल। तो आपका बना एल्किल एरिल कंपाउंड। ये आपका इसके थ्रू क्या बनेगा? एल्किल एरिल कंपाउंड बनेगा। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन के द्वारा प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एरिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म एल्किल एरिल कंपाउंड। रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ध्यान देंगे, 1R आपका एरिल है, 1R आपका एल्किल है। इन दोनों का जब सोडियम मेटल से रिएक्शन होगा प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में, तो एल्किल और एरिल कंपाउंड ही बनेगा। इस रिएक्शन को कहा जाएगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एनी एरिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड react with sodium metal to form alkyl aryl compound. Reaction is called ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। जैसा कि फेनिल आयोडाइड है सोडियम मेटल से रिएक्शन, बट मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन। दिस इज ए एलिफैटिक कंपाउंड। एल्किल आपने मेथिल ले लिया तो बन गया आपका टॉलुइन। टॉलुइन क्या है? मेथिल फेनिल आपका कंपाउंड है जिसे टॉलुइन कहा जाता है, या इसे कहा जाता है आपका मेथिल बेंजीन है। ये आपका अदर नेम क्या है इसका? इसे कह सकते हैं आप मेथिल बेंजीन। इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखा जाए, ये आपका हो गया फेनिल आयोडाइड रिएक्शन सोडियम मेटल से, बट यहां हम बदलना चाहते हैं C2H5 एथिल या इथाइल ले लिया। इतना आपका डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। और ये है आपका प्रेजेंस ड्राई ईथर का, बेंजीन और एथिल। ये हो गया आपका एथिल C2H5, नीचे बेंजीन हो गया। और यहां जो है आपका 2NaI, दिस नेम इज एथिल बेंजीन। तो फॉर्मेशन हो गया किसका? एथिल बेंजीन का। और ये है एल्किल एरिल कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ये है आपका ऊर्ज रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। ऊर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज में हमेशा बोथ एल्किल यूज किया जाता है, दोनों एल्किल रहेंगे। आपका फिटिंग में दोनों एरिल रहेंगे। ऊर्ज फिटिंग में आपका 1 एल्किल एंड 1 एरिल होगा। सोडियम से रिएक्शन होगा प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में, तो आपका होगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन।